जिंदाबाद बोल देंगे, भारत माता की। हाँ बोल देंगे जरूर बोलेंगे। तो फिलिस्तीन ज्यादा अपना है या भारत? फलस्तीन पहले हमारा है भाई, पहले फिलिस्तीन हाँ। भारत अपना नहीं है। क्यों नहीं है बस। भारत के एक मुसलमान लड़के से पूछा जाता है कि फिलिस्तीन तुम्हारा अपना है या फिर भारत तुम्हारा अपना है, तो उस बंदे का जवाब जब आप सुनोगे तो दोस्तों आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगा, आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। लेकिन दोस्तों वही पास में खड़े कुछ मुसलमान है इस बंदे को ऐसा धोया, साथ ही साथ एक हिंदू शख्स ने इस बंदे को ऐसा धोया है कि इसकी बोलती बंद हो गई। तो दोस्तों सबसे पहले ये वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। न्यूज पेटी चैनल का नाम है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर जरूर सपोर्ट कीजिएगा। पहले आइए इस बंदे की वीडियो देख लेते हैं, इसके बाद में इसको बढ़िया से कुछ फैक्ट के साथ में कुछ ऐसे इतिहास है मुसलमानों का, उससे धोते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। भारत माता की जय बोलने में कौन कतराता है? जो अनपढ़ जाहिल है वही नहीं बोलेंगे भारत माता की जय। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे मुसलमान, क्या भाई जी नहीं बोलेंगे। ये तो मैंने कहा यार मेरी वीडियो मत हटाना, पहले मुझे पूरा प्रश्न का उत्तर देने देना। भारत माता धरती हमारी हर इंसान की माँ है, और मैं आज प्रूफ दूंगा कि हर इंसान की माँ धरती है। सबसे पहला आदमी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया था तो मिट्टी से पैदा किया था। तो जो हमारे पूर्वज पहले शख्स, तो उनकी माता अगर मिट्टी हुई तो हमारी माँ मिट्टी नहीं हुई। अगर कोई भी मुसलमान ये कहता है कि भारत माता की जय मैं नहीं बोलूँगा, वो गलत है। गलत है भाई साहब, नहीं बोलेंगे। आपसे इतने उम्र में इतने बोलेंगे हम, चाह रहे हैं, क्यों बोलेंगे हम? क्यों नहीं बोलेंगे हम? क्यों नहीं बोलेंगे ना। फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल देंगे, भारत माता की। हाँ बोल देंगे जरूर बोलेंगे। तो फिलिस्तीन ज्यादा अपना है या भारत? फलस्तीन पहले हमारा है भाई, पहले फिलिस्तीन हाँ। भारत अपना नहीं है। क्यों नहीं है बस। देख लिए क्यों भाई? नहीं है ना। हमारी मर्जी। फिलिस्तीन क्यों नहीं चले जाए? है क्यों? यहाँ पे क्या? यहाँ पे क्या बताइए भाई साहब, क्या कर क्या रहे हैं? भारत नहीं है तो कर क्या रहे हो यहाँ पे? जाओ वहाँ पे। एक मिनट, तुम कहाँ से आए हो भाई? कहाँ से आए हो? कहाँ रहते हो? अच्छा बताइए चाचा, ये कह रहे हैं फिलिस्तीन अपने। यही है जिहादी, इसी को कहते हैं। जिहादी किस्म के लोग इसे कहते हैं। ये मदरसे में जो पढ़े हुए हैं ना, यही पढ़ाया जाता है। रहो यहाँ, खाओ यहाँ, कब्र यहाँ की खोदो, खाओ यहाँ, रहो यहाँ, सारे सुख लो, गुनगाओ वहाँ की। ये जो इतने लोग भारत माता की जय कहते हैं और ये कहते हैं भारत माता में नहीं, भारत में नहीं है, ये भारत में नहीं है। ये इन ऐसे लोगों को वहीं भेज देना चाहिए जहां इजराइल तोड़ रहा है। ना पिछवाड़े, ऐसे लोगों को वहीं भेजना चाहिए जो होस्ट। इजराइल पिछवाड़ा तोड़ रहा है, वहीं भेजना। कौन कह रहा है? ये जाहिल किस्म के लोग हैं जो भारत में रहते हैं और कहते हैं कि भारत के अंदर हमारे। ये बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ भाई जी, मुझे एक बात बताओ। आप यहाँ पे पढ़े लिखे, यहाँ की आपने रोटी खाई, यहाँ की मिट्टी में आप दफन हो जाएंगे एक दिन, तो भारत से पहले वो फिलिस्तीन कैसे आ रहा है? यहाँ कोई खिलाने आ रहा है हमें? आप खिला रहे हो हमें? अनाज कहाँ पे उग रहा है? उगने से क्या? इसी धरती पे। तो तुम भी लोगे भारत की ना, पैसे लेके तो खा रहे हैं ना। पैसे क्या ऊपर लेके? एहसान तो नहीं कर रहे? पैसे ऊपर लेके आए थे। आ गया ना। मैं आगे क्यों आऊँ? गलत बात मत बोलो, अपनी बात को माफी मांगो, गलत बात मत बोलो। बताइए भाई साहब, इजराइल आप बताइए, ये कह रहे हैं कि हमारे लिए फिलिस्तीन पहले भारत बात। नहीं, पहले हमारे लिए भारत है, हम भारत के निवासी हैं यार, पहले देश है अपना। ये एक ही देश है। एक तरफ ये भी मुसलमान है जो कह रहा है कि फिलिस्तीन बाद में है और भारत पहले, एक तरफ ये भी मुसलमान है। कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? नहीं, डिफरेंस क्या है भाई? देखो, जहाँ हम रह रहे हैं, मेरी बात सुनो, जहाँ हम रह रहे हैं पहले हमारे लिए वो मुल्क है, सीधी बात है। जो ही कोई गलत हो रहा है, बस लड़ाई कुछ नहीं है, लड़ाई सही और गलत की है, बस सीधी बात है। बस सही और गलत पर रहना चाहिए इंसान को, कि कौन सही है कौन। आप समझ गए होंगे बात? मेरे भाई मैं सब समझ रहा हूँ, सबके समझ रहा हूँ। वो क्या बोल के गया वो बंदा जो खड़ा था अभी? कौन? क्या वो क्या नाम है उसका? वो खड़ा हुआ था तुम्हारे साथ का है क्या वो? नहीं, मेरे साथ का कोई, हमारे साथ का कोई क्यों होगा? चलिए अच्छा। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से फलस्तीन जिंदाबाद बोलेंगे लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ऐसे लोग हमारे देश में रहते हैं। मतलब आप जरा सोचो कि अगर भारत के साथ में अगर फुल फेस वार हो जाए पाकिस्तान के साथ में,
तो क्या ऐसे लोग हमारे देश के लिए खड़े होंगे? नहीं खड़े होंगे, डंके की चोट पे नहीं खड़े होंगे। आप इसकी बात से ही सुन लो कि ये पक्का अनपढ़ जाहिल गवार है। इसको मदरसे में शिक्षा मिली होगी, मदरसे में पढ़ा होगा, और मदरसे में किस टाइप की शिक्षा मिलती है, मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, किस तरह की मानसिकता वहाँ पे तैयार की जाती है, आप इसके बातों से देख लो। पहली बात तो इसको हिंदी बोलने नहीं आया, और क्या भाई फलस्तीन अपुन का है, इस तरह अपुन तो नहीं बोला, लेकिन जो इसकी जो भाषा है, इसका जो टोन है, इससे पता चल रहा है कि ये जाहिल है। इसके बगल में जो अंकल खड़े थे जो मुस्लिम थे, इन्होंने इसको समझाया कि जो इस धरती को अगर माँ नहीं बोलता है वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। उन्होंने कुछ समझाया भी, मुझे आज पहली बार पता चला। भारत माता की जय बोलना ना बोलना ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर में डिफेंस करता है, आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप इस धरती को माँ मानते हो तो बोलो। लेकिन जहाँ पे राष्ट्र की बात आती है, तुम्हारे लिए तुम्हारा फिलिस्तीन अपना लगता है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा देश अपना नहीं लगता। कहते हो कि हम खुद के कमा के खाते हैं, तो जो लोग कहते हैं कि हम अपने मेहनत से खाते हो, तो क्या ये जब तुम इस देश की धरती को अपना नहीं मानते हो तो इस धरती के उपजाए हुए अनाज को क्यों खाते हो? तुम कहते हो कि खुद कमा के खाते हैं, तो जो पैसा तुम उपयोग करते हो, काम करते हो, वो पैसा भी इसी देश के द्वारा जो बनाए गए स्ट्रक्चर है, बनाए गए जो नियम कानून है, जिसको संविधान कहते हैं, जो भी हमारे जो सर्कल चलता है, इस देश ने जो रुपए चलाए, उसी रुपए से तुम इस देश में खरीद के खाते हो। मुझे मालूम है कि बहुत सारे मुसलमान ऐसा नहीं है। बगल में ही 2 मुसलमान थे जिन्होंने इस बंदे की बोलती बंद कर दी। मैं तो ताज्जुब हूँ कि ऐसे ऐसे जाहिलों की संख्या करोड़ों में है, और मैं ये सोचने पे मजबूर हो जा रहा हूँ कि कभी कभार अगर पाकिस्तान से अगर हमारे देश का कभी युद्ध हो जाए तो ऐसे लोग क्या भारत के लिए खड़े होंगे? नहीं, क्योंकि इनके दिमाग में जहर भर दिया गया है, इनके दिमाग में कुछ और चीज। इनको 5000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ इनको फलस्तीन अपना लगता है। देखो फलस्तीन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे भारत के लोगों को क्या लेना देना है? ये देखो गलत, जिसको बुरा लगता है लगे भाई। ये कहते हैं कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों के साथ में कुछ गलत होता है तो हमें भी तकलीफ होती है, तो इनको फलस्तीन में दिखाई देता है वहां के मुसलमानों के साथ में गलत होता है तो ये आवाज उठाते हैं। बहुत अच्छी बात है, इंसानियत के लिए आवाज उठाना चाहिए। बहुत सारे हिंदू भी आवाज उठाते हैं, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जहां लाखों के तादाद में लोगों के साथ में अत्याचार होता है, कईयों हजार को गायब कर दिया गया, किसी माँ के बेटे को छीन लिया गया, किसी पत्नी के पति को छीन लिया गया, किसी बच्चे के बाप को छीन लिया गया, गायब कर दिया गया, उनके बॉडी तक नहीं मिला है, उसके लिए आवाज नहीं उठाते। इराक में मुसलमानों ने ही मुसलमानों को कितनों को मार दिया, यजीदियों को मार दिया। आज भी पाकिस्तान में अहमदिया जो मुस्लिम है उनको ईद नहीं मनाने दिया जाता है, तो उनके लिए इनकी आवाज नहीं उठता है। लेकिन फलस्तीन के लिए बहुत ज़्यादा दर्द होता है, फलस्तीन के लिए बहुत ज़्यादा ये होता है। चलो भाई ठीक है, वहाँ पर इंसानियत के साथ में बहुत गलत हुआ, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके ऊपर में बात ना कर अपने ही देश को नकार देना है और फलस्तीन के लिए खड़े हो जाना है। मैं रहता वहाँ पे ना, सच बताओ दोस्तों, मैं रहता वहाँ पे तो इस बंदे की ये इधर से, ये इधर से, ये ऐसे, उसके बाद क्या करता वो आगे की नहीं बता सकता हूँ। खैर दोस्तों क्या कहिएगा, ऐसी मानसिकता हमारे देश में हर कोने में है। बेशक आज इनकी परसेंटेज बहुत कम है, आज इनकी परसेंटेज कम है, लेकिन इनकी परसेंटेज तादाद बहुत ही मतलब गति से इनकी बढ़ रही है। जो पढ़े लिखे मुसलमान है वो तो आपने देखा, दाढ़ी वाले चाचा को मैं सल्यूट करूंगा, उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की और ये भी कहा कि जो नहीं बोलता है वो अनपढ़ है, जाहिल है। तो ये पक्का जाहिल है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये जाहिल है। दोस्तों ओरिजिनल चैनल का नाम है न्यूज पेटी, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। पूरा वीडियो आपको देखना है तो जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, जाइए पूरा वीडियो देखिए। आपको भी वहाँ पे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेगा जो कि आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे। आपके पैरों के ज़मीन जो होती है ना नीचे से, वो खिसक जाएगी। आप जो आपके अंदर जो सेकुलर का जो कीड़ा काट रहा है, सेकुलर, अरे यार कुछ नहीं होता है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, आपके दिमाग से वो निकल जाएगा। अब कुछ लोग आके कमेंट मत करना कि मैं हेट फैला रहा हूँ, मैं हेट नहीं फैला रहा हूँ, मैं जो गलत है उसको गलत बोल रहा हूँ और बोलूँगा। जो अच्छे मुसलमान है मैं उनको सल्यूट करूँगा। मैं 1948 में उस्मान खान का दीवाना हूँ, मैं 1965 के वीर अब्दुल हमीद का दीवाना हूँ, मैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति लेट APJ अब्दुल कलाम का दीवाना हूँ। तो जो अच्छे मुसलमान हैं, जो राष्ट्र के प्रति अपना जान माल कुर्बान करके बैठे हुए हैं, वैसे लोगों को मैं सम्मान करता हूँ, ऐसे लोगों को बिल्कुल मैं सम्मान नहीं करता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये देश तुम्हारा भी है, ये देश मेरा भी है। जब बात राष्ट्र की आएगी तो तुमको भी हमारे तरह
खड़ा होना पड़ेगा। धार्मिक मसला अपने तरफ, वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मेरा भी पर्सनल मैटर है, लेकिन जब बात देश की आएगी, देश की समर्थन की बात आएगी तो तुमको खड़ा होना पड़ेगा। दोस्तों क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे जाहिल अगर आपके पास मिल जाए तो आप क्या कीजिएगा। यहाँ के लोगों ने तो बहुत सहनशीलता दिखाई, खास करके हमारे जैसे लड़कों के सामने अगर ऐसे लड़के मिल जाए तो फिर इसका क्या होगा भगवान जाने। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की जय, 100 बार जय श्री राम।